Hello everyone, so welcome to one more video, and in this video we are going to solve one numerical which is based upon ऑटो साइकिल। ठीक है, एक बहुत सिंपल सा न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे जिससे आपको ऑटो साइकिल क्वेश्चन हो जाए। यहाँ पे देखते हैं क्या क्या दिया हुआ। अ इंजन इक्विप्ड विद अ सिलेंडर हैविंग अ बोर ऑफ 15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सिलेंडर का बेसिकली बोर का मतलब यहाँ पे डायमीटर दिया हुआ डी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे डायमीटर डी लिख दे रहा हूँ। सॉल्यूशन डायमीटर डी इक्वल्स हाउ मच 15 सेंटीमीटर। ठीक है, उसका स्ट्रोक लेंथ दिया है। स्ट्रोक का मतलब जो टीडीसी से बीडीसी के बीच में डिस्टेंस है वो दे रखी है एल, वो आपका 45 सेंटीमीटर। फिर इसमें दिया है क्लियरेंस वॉल्यूम। क्लियरेंस वॉल्यूम कितना दिया है? वीसी 2000 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, आपको इफिशिएंसी निकालनी है। ये बहुत आसान क्वेश्चन है वैसे तो, लेकिन मैं थोड़ा सा इसको और आपको एलेबोरेट करके बताऊंगा। सबसे पहले इस तरह क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हम बनाते हैं पीवी डायग्राम, प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम। ये मैंने पीवी डायग्राम ड्रॉ किया। ठीक है, इधर प्रेशर हो गया ऑर्डिनेट और एफसी सा एक्स एक्सिस वॉल्यूम हो गया। अब ये किस तरह से आपकी साइकिल रहती है? इस तरह से रहता है। ये 1 से 2 आपका कंप्रेशन होता है, फिर यहाँ पे कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट का एडिशन होता है, फिर इधर ये जो आपका होता है 3 से 4 ये एक्सपांशन होता है। ठीक है, 1 2 3 4 इस तरह से अपन कर सकते हैं। ये सब पढ़ा हुआ होगा आपने। ठीक है, अब बेसिकली ये जो है ये पिस्टन यहाँ पे कहाँ पर है? बीडीसी पे, और ये पिस्टन कहाँ पे पहुँचेगा? टीडीसी पे। और ये जो वॉल्यूम होता है इसको बोलते हैं क्लियरेंस वॉल्यूम, है ना। मतलब ये सिलेंडर का हेड है जहाँ पे वॉल्यूम 0 को वहाँ सिलेंडर के हेड से नहीं टकराता है पिस्टन, तो जो वॉल्यूम बचता है उसको बोलते हैं क्लियरेंस वॉल्यूम। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद बेसिकली क्या है, ये तो एक चीज़ हो गई। इफिशिएंसी निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ईटा इक्वल्स 1 - 1 अपॉन आर की पावर गामा -1। ठीक है, जिसमें हम गामा की वैल्यू कितनी लेते हैं? 1.4 लेके चलते हैं। नहीं दी हो क्वेश्चन में तो। और आर क्या है? कंप्रेशन रेशियो है। ठीक है, आर क्या है? कंप्रेशन रेशियो बोलते हैं, जिसको बोलते हैं, इसको हम डिफाइन करते हैं वॉल्यूम बिफोर कंप्रेशन अपॉन वॉल्यूम आफ्टर कंप्रेशन। ठीक है, और यहाँ से 1 से 2 में बेसिकली जो वॉल्यूम होगा इसको बोलेंगे स्वेप्ट वॉल्यूम। पिस्टन जो वॉल्यूम कवर करता है इस वॉल्यूम को क्या बोलते हैं? स्वेप्ट वॉल्यूम। ठीक है, और स्वेप्ट वॉल्यूम हम निकाल सकते हैं। स्वेप्ट वॉल्यूम का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, π/4 d² इंटू एल। ये स्वेप्ट वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है। ठीक है, और यदि हम V1 की बात करें तो V1 का क्या मतलब? V1 का मतलब है आपका टोटल वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम का मतलब है यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना वॉल्यूम। तो आपको समझ में आ जाएगा, ये यहाँ से यहाँ तक ये क्या है? VC है, और ये कितना? VS है। तो V1 आपका हो जाएगा कितना? VS प्लस VC, मतलब स्वेप्ट वॉल्यूम प्लस क्लियरेंस वॉल्यूम। ठीक है, अब हम ये निकालते हैं π/4 d² इंटू एल से। तो यहाँ वैल्यू मैं पुटअप कर देता हूँ। π/4 हाउ मच इज डी? डी की वैल्यू 15, तो 15 का स्क्वायर कर देंगे। क्योंकि यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब में दिया है तो हम सेंटीमीटर में भी लेके चल सकते हैं। ठीक है, यदि यहाँ पे मीटर क्यूब में देता तो फिर चेंज करना पड़ता है, डायमेंशन का विशेष ध्यान रखना पड़ता है इस तरह क्वेश्चन में। इंटू 45। तो मैं इसको सॉल्व करता हूँ कैलकुलेटर से। तो यहाँ पे आप देखेंगे शिफ्ट π/4 इंटू 15 का स्क्वायर, तो 15 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 45, तो ये आ गया 7952.156 सेंटीमीटर क्यूब। अब हम V1 निकाल लेते हैं। ठीक है, तो V1 कितना हो जाएगा? V1 आपका हो जाएगा 7952 कर लेते हैं, इसका कोई सिग्निफिकेंट नहीं है ज़्यादा, और ये इधर 2000। ठीक है, तो इसमें आप 2000 जोड़ दो तो आ जाएगा 9952। ठीक है, यहाँ से आपको एक चीज़ समझ में आ गई होगी कि यदि हम ये निकालना है आर तो इफिशिएंसी निकल आएगी। तो हम ये सारी जो प्रोसेस कर रहे हैं ये किस लिए कर रहे हैं? इन ऑर्डर टू कैलकुलेट दिस कंप्रेशन रेशियो। ये हो गया। अब इसके बाद में इसको यहाँ पे थोड़ा सॉल्व कर दें, और V2 आपको समझ आता है। V2 किसके बराबर होगा? क्लियरेंस वॉल्यूम के बराबर होगा। ऑब्वियसली V2 ये है, ये किसके बराबर है? VC के बराबर, क्लियरेंस वॉल्यूम। अब हम R यदि निकालें तो R इक्वल्स कितना आ जाएगा आपका? ये वैल्यू पुट अप कर दो, 9952 V1
अपॉन V2 कितना है 2000, ठीक है। तो 9952 को डिवाइड कर देते हैं 2000 से, तो कितना आ गया 4.97, तो ये वैल्यू आ गई 4.97। अब ये जो वैल्यू यहाँ पे आई है 4.97, इस वैल्यू को हम पुटअप कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू पुटअप कर देता हूँ, इसी पेज में सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ मैं, तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो हो जाएगा 1 - 1 अपॉन 4.97 की पावर 1.4 - 1, ये कर दिया। मैं इसको यहाँ पे आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। बेसिकली देखो ये कैलकुलेटर चलाना भी अच्छे से आना चाहिए। तो यहाँ पे 4.97 और 1.4 - 1, तो कितना आ जाएगा 0.4 आ जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट 0.4 भी लिख सकता हूँ, 0.4 आ गया। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो 4.97, ठीक, टू दी पावर 0.4, ये आ गया। अब 1 से डिवाइड कर दो इसको, तो ये आ गया। और 1 से डिवाइड कर दिया तो मतलब ये पूरा कैलकुलेट होगा, ये वाला फ्रैक्शन। अब 1 में से माइनस कर दो इसको, तो 1 माइनस ये आंसर का मतलब ये, तो ये 47.3 आ गया। 0.47 है, तो इसका मतलब इफिशियंसी जो आपकी आई है वो इफिशियंसी मैं यहाँ पर नोट कर दे रहा हूँ 47.3% है। तो ये इस तरह से बहुत आसान सा न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया। लेकिन न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए आपको कॉन्सेप्ट पता होना ज़रूरी है।